चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन को। अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन जो हुआ है कैसे कैसे हुआ है, मेनली क्या क्या टाइम स्केल है, कब क्या हुआ था। तो सबसे पहले आपको यहाँ बस डाटा डाटा याद रखना है। सबसे फर्स्ट इज कि जो इनवर्टिब्रेट्स थे, दे इवॉल्व्ड 500 मिलियन ईयर्स अगो। सेकेंड डाटा, जॉलेस फिश, ये इवॉल्व हुई थी 350 मिलियन ईयर्स अगो। सी वीड्स और कुछ प्लांट्स आए थे 320 मिलियन ईयर्स अगो। टेरिडोफाइट, जो बाद में कोयला बनाए थे, है ना, ये जो प्लांट थे ना, जब ये मर गए तो जमीन नीचे दब गए। दब गए, बहुत दिनों तक अर्थ के प्रेशर में, वेट में रहे, और जब बहुत दिन बाद जब बाहर आए तो अर्थ के प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो गए थे कोल डिपॉजिट्स में, टेरिडोफाइट्स। उसके बाद ऑलमोस्ट अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो कुछ लैंड रेप्टाइल वापस से पानी में गए और बाद में मछली मछली बनाए। ठीक है, फिश लाइक रेप्टाइल, मछली नहीं, फिश लाइक रेप्टाइल, जैसे इक्थेओसॉरस। ये एक लिम्बलेस एम्फीबियन है, याद रखना, इक्थेओसॉरस। खैर, और आगे बढ़े तो ये डाटा है जो आपको याद रखना है। ये पूरा डाटा एक जगह हम कर दिए हैं, आप पूरा पूरा डाटा रट जाइएगा। इसमें से कोई एक सवाल तो हर साल नीट में होता है, हर साल। इन पूरे में से कोई एक सवाल, चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ना। जैसे यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कब बना, 4.5। लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। उसके बाद नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। फिर इन्वर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर्स अगो बने, है ना। फिर जॉलेस फिश 350। और उसी वक्त जॉलेस फिश में ही कुछ मछली ऐसी थी ना, आपको बताए थे, लंग फिश वाला, कि जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, समुद्र है, बीच में थोड़ा सा लैंड उठा हुआ है, और यहाँ पे फिर से कोई पानी है। तो कुछ मछली ऐसी थी ना जो यहाँ पे चल चल के, फिसल फिसल के ऊपर आती थी और फिर इधर आ सकती थी। उसी को बोल रहे हैं फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स। ठीक है, ये भी उसी वक्त के आसपास थी, जो कि जमीन से कभी कभी लैंड पे आ सकती थी क्योंकि उनका फिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, उसके बाद सी वेड्स और कुछ प्लांट बने 320 मिलियन ईयर्स अगो। कुछ फिश लाइक रेप्टाइल बने, इक्थियोसॉरस 200 मिलियन ईयर अगो। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ 65 मिलियन ईयर्स अगो। और पहला मैमल श्रिव लाइक था। ठीक है, अच्छा, आपको बताए थे कि जो लंग फिश है बाद में वही एम्फीबियन बनाया है। और ये भी बताए थे कि कोइलोकैंथ, सिलोकैंथ जिसको अपन बोलते हैं, 1938 में साउथ अफ्रीका के शोर से मिला था, जिसको अपन लंग फिश भी बोलते हैं। एंड इट इज बिलीव टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। फिश की तरह पानी में रहता था और एम्फीबियन की तरह उसमें लंग्स था। याद आ रहा है सब कुछ, बताया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, बस एक जगह कलेक्टेड है। पता है ये सब, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ो। यस। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट इज कि यहां आपको बस इतना याद रखना ना बेटा, ये देखो, सबसे जब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत ही बड़ा लेवल का टाइम होता है, बहुत ही बड़ा लेवल का टाइम। ठीक है, लाखों लाखों साल जितना में जियोलॉजिकल कुछ डेवलपमेंट हो या सिग्निफिकेंट उसको बोलते हैं। उसको अपन सबसे बड़ा जो उसका पार्ट रखते हैं उसको बोलते हैं इरा। एग्जाम्पल है जैसे सीनोजोई कीड़ा, मेसोजोई कीड़ा, पैलियोजोई कीड़ा, ये इरा है। इरा से छोटा होता है पीरियड, क्या होता है बेटा, इरिया इज सब डिवाइडेड, इरा इज सब डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। इरा किस में सब डिवाइडेड होता है बेटा, पीरियड्स में, ये याद रखना। पीरियड। तो जैसे आपसे ये कई बार पूछेगा कि क्वार्टरनरी पीरियड किस इरा में आता है, सीनोजोई कीड़ा में, मतलब ऐसा सवाल होगा। तो क्वार्टरनरी, टर्शरी, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, पीरियड। सिरेटेशियस, जुरासिक, जुरासिक याद है, जुरासिक वर्ल्ड मूवी भी है, जुरासिक पीरियड का नाम है। किस इरा में था, मेसोजोइक इरा में था। ट्राइजैक, पर्मियन, ये सब याद रखना है आप। दो चार और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, ये दोनों किस पीरियड में था, देखो, सॉरी, किस इरा में था, तो सीनोजोइक इरा में था। जबकि डाइकॉट, डाइकॉट और ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिंको, जेनेटल्स, ये सब किसमें थे, मेसोजोइक इरा में।
एक टेरिडोफाइटा है स्नॉपसेट्स, अगर आपको याद हो क्लास 11 हॉटस्टेल भी उसको बोल रहे थे, ये भी मेसोजोइक ईरा में था। ये सब याद रखना है। फिर इनके अलावा एक यहाँ याद रखना है, राइनिया टाइप प्लांट, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के प्लांट से कब मिला था, सिल्यूरियन पीरियड या फिर पैलियोजोइक ईरा में। सबसे पहला ईरा है जो पुराना में आपको याद रखना, सबसे पुराना पैलियोजोइक, उसके बाद आया मिसोजोइक, और सबसे न्यूएस्ट ईरा इज सीनोजोइक ईरा। कौन सा ईरा, सीनोजोइक ईरा, ये याद रखना है आपको। तीनों। ठीक है, डाटा है बस रटना है यहाँ पे और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे दो तीन और डाटा। डायनासोर एक्सटिंक्ट किस पीरियड में करा था भाई साहब, टर्सरी पीरियड। याद है, ये सब पीरियड बताए थे, ये पीरियड है। अब तुम देखो, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ था टर्सरी पीरियड में, थेराप्सिड्स एक्सटिंक्ट हुआ था जुरासिक पीरियड में, प्लेकोसोरस एक्सटिंक्ट हुआ था पर्मियन पीरियड में, देख रहे हो, थेकोडोंट ये भी इसी में हुआ है। सबसे अर्ली रेपेटाइट 350 मिलियन ईयर्स अगो था। ठीक है। अच्छा, दो और चीज याद रखना, एक है डेवोनियन पीरियड होता है, डेवोनियन, दैट इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड फॉर फिश। ठीक है। और जुरासिक पीरियड बोलते हैं गोल्डन पीरियड फॉर डायनासोर, गोल्डन पीरियड फॉर रेपेटाइल्स। उस वक्त उनका राज था इस पूरे धरती पे, जुरासिक में। टर्सरी आते आते वो खत्म हो गया, सारा का सारा जो मेजर डोमिनेटिंग रेपेटाइल थे डायनासोर, वो खत्म हो गए। ठीक है। डाटा डाटा खेलना यहाँ पे और कुछ नहीं, बोला था 20 मिनट देखना। नेक्स्ट, कुछ लैंड रेपेटाइल्स जैसे डायनासोर थे बहुत बड़े थे, जैसे सबसे बड़ा था टायरेनोसोरस रेक्स, 20 फीट का था, समझ रहे हो, 2 मंजिला से ज्यादा ऊंचा, 2 मंजिला इमारत इतना। तुम सेकंड फ्लोर पे बैठ के बात करोगे तो उसका मुंह दिखेगा, हेलो डायनासोर। टायरेनोसोरस रेक्स 20 फीट का था, बहुत बड़ा, चाकू की तरह, भाला की तरह दांत था उसका, ह्यूज ड्रैगर लाइक थे। अच्छा, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, ये एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या है कि जो अलग अलग कंटिनेंट्स है ना, धरती, जो पृथ्वी के ऊपर जो भी मिट्टी है उसके ठीक नीचे मैग्मा है ना, जो कि लावा, जो कि फ्लूइड है, तैर रहा है, और उसके ऊपर ऐसा समझो ना कि मिट्टी तैर रहा है उस लावा पे। तो कई बार ये तैरते तैरते एक दूसरे से टकरा जाता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है, इस तरह का चीज होता रहता है। तो जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट है ना बेटा, जिसको अपन बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूर शिफ्ट होना, इसके वजह से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बच गया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बच गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल उतना इवॉल्व नहीं है जितना प्लेसेंटल मैमल है। और अगर एक ही जगह पे प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दोनों होता, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होता, और ऑब्वियसली जो ज्यादा डेवलप्ड है वो बचता, जो कम डेवलप्ड है खत्म हो जाता। तो ऐसे तो कंगारू टाइप का चीज बचते ही नहीं, क्योंकि वो सब मार्सुपियल्स हैं, पाउज्ड मैमल्स हैं, उनके बच्चे कंप्लीटली डेवलप्ड जन्म नहीं लेते, जबकि मैमल्स के बच्चे कंप्लीटली डेवलप्ड जन्म लेते हैं। इसलिए जो पाउज्ड मैमल हैं वो खत्म हो जाते, लेकिन वो बच गए क्योंकि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया तो उसको किसी मैमल से कंपटीशन मिला ही नहीं वहां पर रहने वाले जानवर, इसलिए वो बच गया। ठीक है। बस पढ़ लीजिए हिंदी एक बार, पढ़िए अभी, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, किसी को कोई कष्ट परेशानी तो नहीं, जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं, कष्ट नहीं है तो फिर कोई टाइम वेस्ट करना। आपको पहले से बताया हुआ कुछ नया नहीं है, प्लेसेंटल मैमल और उसका एनालोगस ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल आपको रटना होगा। आपको बताए थे अगर अकेले प्लेसेंटल मैमल लिखा हो तो वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसलिए क्योंकि देखो, एक प्लेसेंटल मैमल कितने टाइप का हो गया, देख रहे हो। जबकि अगर आपसे बोले कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल अकेले किसका एग्जांपल है, तो डाइवर्जेंट का देखो कितना टाइप का हो गया, एक से। जबकि दोनों को साथ बोलते, प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल अलग चीज है, प्लेसेंटल मैमल अलग चीज है, लेकिन दोनों एक साथ रहने लगा तो एक जैसा हो गया, और इसीलिए ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। अगर एक साथ बोल दिए तो कन्वर्जेंट, अलग अलग बोले तो डाइवर्जेंट, याद रखिएगा, बताया हुआ वैसे क्लास में। बताइए कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो ना। यस सर। चलिए ठीक है फिर, बढ़ते हैं आगे।
अब कुछ न्यूमेरिकल्स, 5 से 10 मिनट इसमें लगेगा एंड देन विल ओवर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑटोजोमल लीथल जीन है, वैसे ये एक्स्ट्रा है, पहले लिख दूं, दिस इज अ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। ऑटोजोमल लीथल जीन, ऑटोजोमल लीथल जीन का मतलब होता है कि अगर वो जीन डोमिनेंट हो गया तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। लीथल का मतलब यही होता है कि अगर वो डोमिनेंट हो गया तो वो क्या बोलते हैं, मर जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोजोमल लीथल जीन इज 0.4। और कैरियर का पॉपुलेशन आपको बताना है, ठीक है, कि कैरियर कितना होगा। कोई एक टोटल पॉपुलेशन था 200 लोगों का, उस 200 के पॉपुलेशन में 0.4% जो था वो ऑटोजोमल लीथल जीन था। अब आपको बताना है कैरियर कितने होंगे। देखो, ऑटोजोमल डोमिनेंट, सॉरी, हाँ डोमिनेंट आपको बता दिए पी 0.4 है, लीथल है ना, यानी अगर ये डोमिनेंट दोनों हो गया पी पी तो मर जाएगा। एक्स्ट्रा है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जो रिसेसिव है ऑब्वियसली वो 0.6 होगा, कैसे पता, हमने पढ़ा है थोड़ा देर पहले, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, अगर आपको याद आ रहा हो, यस। पढ़ा है। सब लोग अनम्यूट रखिएगा ताकि समझ में आए बात। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 हमने अभी अभी पढ़ा है। अरे यार हाँ। कोई स्क्रीन टच कर रहा है क्या? ठीक है चलो। तो हमने क्या देखा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए P का वैल्यू अगर 0.4 है तो Q का वैल्यू पक्का पक्का 0.6 आएगा। बताइए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। अब हम लोग 2PQ निकालते हैं। देखो P क्या था, ये अलील का फ्रीक्वेंसी था, अगर आपको याद आ रहा हो, बोले थे P और Q अलील का फ्रीक्वेंसी है, लेकिन P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ ये अलील नहीं है, क्या है ये, जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी। तो जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी। 2PQ निकाल दिए तो जीनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस मिल गया, ऑब्वियसली कैरियर, कैरियर हेट्रोजाइगस को बोलते हैं। तो ये कितना आ गया, 2PQ इज इक्वल टू 2, P कितना है 0.4, Q कितना है 0.6, कितना आ गया आंसर 0.48। यानी टोटल पॉपुलेशन में 0.48% क्या है, 0.48% नहीं, परसेंट में नहीं निकाला अभी मैंने, 0.48 क्या है, हेट्रोजाइगस। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करें। तो 0.48 क्या है भाई साहब, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, है ना। अब टोटल पॉपुलेशन 200 का, उसमें से 0.4% कैरियर है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने मल्टीप्लाई। जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितने लोग आए, 96 पीपल। 96 लोग कैसे हैं, कैरियर यानी हेट्रोजाइगस, ठीक है। 200 का पॉपुलेशन था, इसीलिए 0.48 से मल्टीप्लाई करें कि 200 में कितने कैरियर, तो 0.48% ऑफ 200 निकाल दिया हमने। डन की कोई दिक्कत बताओ, ये तो आसान था वैसे। सर हेट्रोजाइगस का मतलब बताइए तो। हेट्रोजाइगस मतलब दोनों तरह का जीन, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी को हेट्रोजाइगस बोलते हैं। कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव, और कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस यानी कैरियर, ठीक है। सर तो ये हाँ जी, 96 पीपल जो है वो उनके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों होता है। होता नहीं है इस केस में, कैपिटल पी और स्मॉल पी होगा, सॉरी हेट्रोजाइगस है ना, तो पी और क्यू होगा हेट्रोजाइगस। एक को पी बोले हैं, एक को क्यू बोले हैं, पी क्यू होगा, ठीक है। यस। और बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ो। चलो यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा डिफिकल्ट है ना। और ये मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट का सवाल है, जो बच्चा क्लास में है, दुर्भाग्यवश ये भी ड्रॉप ले रहा है, तो अगले साल ये आपका कंपटीशन होगा, नाम याद रखिएगा, टॉप 100 में दिखना चाहिए ये भी, ऐसा बच्चा है। लास्ट टाइम पे थोड़ा सा ये ना ऐसा कर सकते हो कि डेविएट हो गया पढ़ाई से,
इधर उधर के चक्कर में, बोर्ड करें, टेस्ट करें, ये करें, वो करें के चक्कर में, वरना ही बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं। खैर चलिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हम यहाँ पे अभी इस सवाल को सॉल्व करे थे और जब आया था 0.4 या 0.48, तो हम आपको बोले थे कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, बोले थे ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, यस। ये क्या है, परसेंट, सॉरी परसेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, ये बोले थे ना, ये परसेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। अब देखो उस सवाल को अब आगे दिखाते हैं। इस सवाल को देखिएगा बड़े ही ध्यान से बेटा, देखना, यहाँ पे हार्डी-विंबर्स प्रिंसिपल का इक्विलिब्रियम है, जिसमें बोल रहे हैं अपन कि एक सेकंड ना, कलर हम चेंज कर दे ताकि आपको दिखाई दे, ग्रीन ही दिखाई देगा, चलो। इसमें बोल रहा है कि 38% रिसेसिव होमोजाइगस है, दिख रहा है, 38% रिसेसिव, यानी क्यू स्क्वायर। बोलो सर क्यू क्यों नहीं लिए जो क्यू स्क्वायर लिए? यहाँ क्यू स्क्वायर इसलिए लिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे किसका फ्रीक्वेंसी दे रहा है, देखो, रिसेसिव होमोजाइगोट्स, क्यू स्क्वायर रिसेसिव होमोजाइगस। जब हम बात कर रहे थे अलील बोलते हैं ना, तो हम क्यू लेते, इसने रिसेसिव बोल दिया है, रिसेसिव या फिर डोमिनेंट, पी और क्यू के हिसाब से नहीं था, होमो, सॉरी रिसेसिव बोल रहा हूं, इसने होमोजाइगस बोल दिया। होमोजाइगस तभी होगा जब क्यू क्यू का बात हो, यानी क्यू स्क्वायर का बात हो, समझ रहे हो? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस तब हो सकता है जब दो अलील का बात कर रहे हो, कैपिटल टी अलील है, स्मॉल टी अलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस है, देखो दोनों आ गया तो हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी दोनों आ गया तो होमोजाइगस, स्मॉल टी दोनों आ गया तो होमोजाइगस, समझ रहे हो? इसने लिखा रिसेसिव होमोजाइगस, होमोजाइगस भी बोल दिया, रिसेसिव भी बोल दिया, यानी तय कर दिया कि क्यू स्क्वायर दिए हुए हैं। क्यू स्क्वायर कितना दिया है? 38%। तो देख लो, परसेंट को डेसिमल में चेंज करना होता है हमारे को सॉल्व करने के लिए, हमने डेसिमल में चेंज करा, परसेंटेज हटाए तो बाई 100 0.38, ठीक है। क्यू स्क्वायर हमारे पास 0.38 है, तो क्यू कितना आया, देखो इतना आएगा, जीरो, रूट अंडर 0.38, है ना। अच्छा, अब हम देखेंगे पी कितना आएगा भाई साहब। पी होता है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे ना 0.38 को, तो ये कुछ ऐसा आएगा 0.616, है ना, आप 0.6 मान के चलो, वो भी काम कर देगा आपका, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है पी कितना आएगा, भाई क्यू है तो पी कितना, ऑब्वियसली पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, देखो यहाँ पे अभी पी प्लस क्यू इज यस इक्वल सर, टू तो 1 वन होता है, माइनस जीरो पॉइंट 1 वन माइनस सिक्स जीरो पॉइंट होगा। सिक्स वन सिक्स तो आएगा आंसर कितना, 0.384, ठीक है। ये हो गया पी। आपसे पूछ क्या रहा है भाई साहब, वो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल बताइए और हेट्रोजाइगस बताइए। होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा है और हेट्रोजाइगस पूछा है, इस क्या क्या पूछा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखो पी मिल गया तो पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो जाएगा, बताओ, पी मिल गया तो पी यस स्क्वायर सर। कर देंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट मिल गया। अच्छा, हेट्रोजाइगस भी पूछा है भाई साहब, हेट्रोजाइगस हमें नहीं पता क्या, 2pq कर देंगे, यहां लिखता हूं 2pq कर देंगे तो हेट्रोजाइगस मिल जाएगा। तो p मिल गया, q मिल गया, पी स्क्वायर से होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा, 2pq से हेट्रोजाइगस मिल जाएगा, समझे बात? यही, यस ये सर। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, सब लोग बोलना, इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बट कुछ सवाल आजकल रिसेंट टाइम में नीट में आ रहा है, इसीलिए ये सब न्यूमेरिकल है बस, और कोई कारण नहीं। एक दो साल पहले भी था, लास्ट ईयर भी था, और शायद इस साल भी था, आई एम नॉट श्योर, इस साल भी था। डन है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, कॉपी में आप खुद बनाएंगे, इसलिए हम लिखने का मौका नहीं दे रहे हैं, और इसलिए हम पहले लिखवाए नहीं है। एक और सवाल, शायद ये आखिरी सवाल है, हाँ, एक और सवाल। ये पूछ रहा है कि भाई साहब एक कोई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जीनोटाइप का, जिसमें बी बी यानी बी स्क्वायर है 22%, हेट्रोजाइगस बी बी 62, स्मॉल बी 16। देखो ये हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी 2b, और बी अगर होता ना तब होता। ये देखो क्या दिया है, ये 22% दिया है, कैपिटल बी, मतलब बी स्क्वायर 22/100 दिया हुआ है। अच्छा, स्मॉल बी 16% दिया है, परसेंट यानी 16/100 बी स्क्वायर है। अब तुम बोलोगे कि सर बी भी निकालना आसान है, कैपिटल बी भी निकालना आसान है, ऑब्वियसली कैपिटल बी भी निकाल सकते रूट अंडर इससे, बी भी निकाल सकते रूट अंडर स्मॉल से।
लेकिन तुम देखो हम यही निकाले हैं, ये नहीं निकाले, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसको करेंगे सीधा 0.4 आ जाएगा। अब बी अगर मेरे को 0.4 मिल गया है, तो क्या हम कैपिटल भी नहीं निकाल सकते क्या? देखो तो, यस सर। अब कैपिटल भी मिल गया, स्मॉल भी मिल गया, तो कोई चीज है जो बच गया। हेट्रोजाइगस का पूछेगा तो 2 इंटू कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी कर देंगे। होमोजाइगस का पूछेगा तो बी स्क्वायर कर देंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा तो होमोजाइगस रिसेसिव पूछा तो स्मॉल बी का स्क्वायर कर देंगे। तो निकालना आसान है। तो ये इजी क्वेश्चन था, इस तरह का सवाल होता है अक्सर नीट में। इसी पे कुछ आगे पीछे कर खेल सकता, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, हम आपको सारा लेवल का क्वेश्चन सिखा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सॉल्व आप नो खुद सर। से करेंगे, और ऑफलाइन क्लास के पहला दिन हम लोग यही 3 न्यूमेरिकल को फिर से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन, इंसान कैसे बना उसका कहानी है। देखो सबसे पहले ना 2 तरह के जीव मिले हमें, ड्रायोप्थिकस और रामापिथिकस। अगर आप लोग सोचोगे तो देखो, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि कुछ था जो बंदर जैसा था, एग्जिस्ट करता था, बंदर इंसान बना। अचानक से एक दिन बंदर सो के उठा और इंसान नहीं बन गया, स्टेप बाय स्टेप बना था। तो सबसे पहला कुछ बंदर की तरह चीज था ड्रायोप्थिकस। अगर आप लोग गलती से भी रामायण का कोई रील वील या हनुमान देखे हो कुछ बचपन में कार्टून, तो आप देखोगे यस। बंदर के सेना में कुछ ऐसे बंदर थे जो बंदर ही थे पूरे पूरे दिखने में, लेकिन थोड़े समझदार थे, है ना। यस। उसको बोले थे ड्रायोप्थिकस, जो ज्यादा बंदर की तरह थे, एप लाइक। हमारे पास उसका फॉसिल है, ये हम यूं ही नहीं बोल रहे, फॉसिल है। अब ये रामायण के वक्त था कि नहीं था ये नहीं पता, वहां पे आप डाउट कर सकते कि कहानी था कि उस वक्त था, ये आपका अपना अपना मान्य था, उस पर नहीं जाते। लेकिन हमारे पास इस बात का सबूत है कि कुछ था जो वैसा था। और ये कहानी तब का है जब शायद इतना साइंस डेवलप नहीं था। तो आप कह सकते हो कि तुक्का भी हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी कोई कहानी सुनता हुआ आया और लिखा, क्योंकि ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा बात है। खैर, उसके बाद एक आता है रामापिथिकस। ये ज्यादातर इंसान की तरह था। अगर आप एग्जैक्ट हनुमान के कैरेक्टर को देखिए, बंदर तो थे, बंदर ही थे ना, इंसान तो नहीं थे, लेकिन इंसान की तरह थे, इट वॉज मोर लाइक ए ह्यूमन। बंदर के सेना में कुछ ऐसे बंदर थे जो ज्यादा बंदर की तरह थे, इंसान नहीं लगते थे, दिखता था कि हाँ भाई बंदर है। और कुछ इंसान की तरह थे। तो एग्जैक्टली हमारे पास ऐसा फॉसिल है जो कि 15 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास का रहा होगा, 15 मिलियन साल पहले। ड्रायोप्थिकस जो कि बंदर की तरह ज्यादा था, और रामापिथिकस जो इंसान की तरह ज्यादा था, ऐसा हमें मिला। इनका फॉसिल इथोपिया और तंजानिया में मिला था हमें। ठीक है, वो होमिनिड्स थे, इंसान की तरह, मैन लाइक प्राइमेट, इंसान की तरह थे, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले भी देखे गए। वो 4 फीट के थे और स्ट्रेट चलते थे, मतलब हमारे इतना लंबे थे, छोटे छोटे थे। फिर इवोल्यूशन का एक और स्टेप आगे बढ़ा और कुछ आया जिसको अपन बोले ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड पे 2 मिलियन साल पहले रहते थे। ये वो इंसान है जो शिकारी थे, स्टोन का वेपन्स यूज करते थे और फ्रूट खाते थे। ठीक है, उसके बाद और बात आगे बढ़ाएं, तो उसके बाद आता है होमो हैबिलिस। ये पहला इंसान की तरह का होमिनिड था, जिनका ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी का था। वो मीट नहीं खाता था, याद रखना, ये शुद्ध शाकाहारी था। उसके बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी का था। सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम, कितना बड़ा दिमाग था। होमो हैबिलिस का 650 से 800 सीसी का था, होमो इरेक्टस का 900 सीसी का था। ये कार्निवोर थे, शिकारी थे। और इनका फॉसिल जावा में मिला था 1981 में, मतलब ये ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन ईयर्स को एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, बात को और आगे बढ़ाते हैं। फिर एक टाइम आया जब आया नेंडरथल मैन। नेंडरथल मैन का ब्रेन साइज सबसे अधिक था, 1400 सीसी का। 1 लाख से 40,000 साल पहले रहता था ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, यानी जहां हम लोग हैं। ठीक है, वो पहली बार कपड़ा पहनना शुरू किए, है ना। वो हाइट्स, जानवरों के खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू किए। और सबसे जबरदस्त चीज, अपने पूर्वजों को, मरे हुए लोगों को बरी करना शुरू करे। उससे पहले जो मर गए कुत्ता की तरह पड़े हुए हैं जमीन पे, चील कौवा कुछ भी खा रहा है। ये लोग इतने समझदार हो गए कि अपने जो भी बिलोंगिंग्स थे, अपने फैमिली वाले थे, उनको बरी दफनाना शुरू करे। ठीक है, उसके बाद आया आइस एज, ऑलमोस्ट 75 से 10,000 साल पहले तक का बात है, 10,000 से 75,000 साल पहले का बात है।
जहां पे बोलते हैं होमो सेपियंस यानी हम लोग इवॉल्व करें। कहां पे? अफ्रीका में। वहां पे कुछ प्री हिस्टोरिक बहुत पहले के केव आर्ट मिलते हैं, जो हमारे पूर्वज जब बोर होते थे तो केव में पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, कब कब आते ये? 18,000 साल पहले का बात है। ठीक है, आज भी हमें मिला है ये चीज। ठीक है, और अब अंतिम स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें से एक के वार्ड तो हमें इंडिया में भी मिला है। कहां पे भाई? एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जहां पे भीम बेटका रॉक शेल्टर है, जहां पे एक ऐसा ही के वार्ड हमें मिला है। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ बेटा? 10,000 साल पहले। और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया ना, तब लोग एक जगह रहने लगे। उसके पहले लोग इधर से उधर भटकते रहते थे। कारण भाई, सब खाना एक जगह का खत्म होगा तो दोबारा कहां से खाएं? तो अगली बार जब खाएं, उससे बेहतर है कि कुछ समय इधर उधर भटक लेते थे। आज यहाँ खाए, इस जंगल का खाना खत्म हो गया तो अगले जंगल में चले गए। जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो उसी जगह पे हर महीना खाना उगाने का उनके पास टेक्निक आ गया। तो इसके लिए 10,000 साल पहले उनका सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, एक जगह पे घर बना के रहने लगे। ठीक है, अब इंसान और चिंपैंजी का एक कंपैरिजन करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इंसान जो है ना, वो बेबी चिंपैंजी की तरह ज्यादा है। तुम सब बेबी चिंपैंजी की तरह ज्यादा हो, एडल्ट चिंपैंजी नहीं बने, पूरे पूरे चिंपैंजी नहीं बने, बच्चा चिंपैंजी हो, बड़े चिंपैंजी नहीं बने हो। द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, एडल्ट चिंपैंजी से ज्यादा बेबी चिंपैंजी का स्कल ह्यूमन एडल्ट की स्कल की तरह मिलता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कहीं कोई कष्ट परेशानी हो तो बताइए। एक होमवर्क आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आपको वो जो न्यूमेरिकल्स है वो खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आप सभी के पास है, न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करिएगा। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, बाकी जब हम लोग पहली बार ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे सैटरडे को, है ना, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली अनीसाबाद में फ्राइडे को क्लास लगेगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली 99% श्योर है, 1% में ही आगे पीछे हो सकता है। शाम में क्लास लगेगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे सैटरडे संडे अनीसाबाद, और सैटरडे संडे मंडे बुधवार। ठीक है, सो दिस इज ऑल। कोई डाउट तो बताइए, अदरवाइज वेल लीव।